नमस्कार, वॉर जोन की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। रूस यूक्रेन की जंग महाविनाश की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दावा यह है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन से हमले की इजाजत मिलने के बाद अब पुतिन का बदला महाविध्वंसक हो सकता है। जी हां, पुतिन बदले की आग में जल रहे हैं। रूस की तरफ से एटमी अटैक की भी आशंका है। उधर रूस ने यूक्रेन में ताबड़तोड़ बारूदी बरसात भी की है। रूस की बैलिस्टिक मिसाइल से एक साथ यूक्रेन के 5 शहरों में तबाही मच गई है। तो आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर इस वक्त की कि कुर्स्क में रूस का बारूदी पलटवार हुआ है। यूक्रेनी सेना के वाहन पर ड्रोन अटैक किया गया है। रूसी अटैक में यूक्रेनी व्हीकल तबाह हो गया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस का भीषण आर्टिलरी प्रहार हुआ है। यूक्रेन सेना पर होवित्जर से हमला हुआ है। रूसी हमले में यूक्रेनी पोस्ट तबाह हो गया। और एक और बड़ी खबर, कीव को लॉन्ग रेंज वेपन की मंजूरी पर टेंशन बरकरार है। संभावित परमाणु हमलों से यूरोप में इस वक्त खौफ पसरा हुआ है, दहशत है। ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञों ने हमले की आशंका जताई है। पुतिन कर सकते हैं परमाणु विस्फोट, ये रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर कहा जा रहा है। और आपको बताते हैं कि पुतिन तो धमकी दे चुके हैं, लेकिन पुतिन का अब धमकी के बाद बारूदी विस्फोट, यूरोप में एटमी खौफ पसरा हुआ है। ये बारूदी विस्फोट आ सकता है। अब आपको बताते हैं डर क्या है। देखिए, डर यह है कि पुतिन यूरोप को परमाणु संदेश जरूर देंगे। रूस से ब्रिटिश सैन्य ठिकानों पर अटैक की भी आशंका है। रूस परमाणु परीक्षण कर सकता है। रूस सीधे सीधे पश्चिमी देशों को ललकार रहा है और इससे जंग लड़ने की इस वक्त कोशिश में है। ये दरअसल रक्षा विशेषज्ञ जो है ब्रिटेन के, उनकी तरफ से, उलरिच कियोन की तरफ से कहा गया है। यह आशंका है। अब वजह आपको जाननी चाहिए। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन से हमलों की इजाजत का बदला होगा। पश्चिमी देशों से परमाणु परीक्षण या अटैक से ये बदला, ये रिवेंज संभव है। अब माना यह जा रहा है कि यूक्रेन को अमेरिका से रूस दहन के लिए हरी झंडी तो मिल चुकी है। वॉशिंगटन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच इस मुद्दे पर लंबी चर्चा भी हुई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर रूस पर नेटो की मिसाइलों से हमले हुए तो इसका सीधा सीधा मतलब नेटो का युद्ध में शामिल हो जाना है। ऐसे में रूस अपने हितों के लिए हर कदम उठाने को आजाद है। नाटो और रूस के बीच सीधा युद्ध करीब करीब तय हो चुका है और इसके संकेत कीव में हुई बैठकों से भी मिल चुके थे, जिसके बाद यह कहा गया था कि नाटो की मिसाइलों से रूसी धरती पर हमले किए जाएंगे। लेकिन अब रूसी मीडिया ने जो खबरें दी हैं उससे साफ है कि अमेरिका रूस पर हमलों का मन बना चुका है। सिर्फ मिसाइलों से ही रूस पर हमले नहीं होंगे, बल्कि इसके साथ साथ नाटो के जवान भी युद्ध में उतरने वाले हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक बाइडेन रूस पर यूरोपियन मिसाइलों से हमले की इजाजत दे सकते हैं, लेकिन अटैक एमएस से नहीं।
दूसरी खबर है कि रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नाटो यूक्रेन में सेना उतारने की योजना बना रहा है। ये दो खबरें ऐसी हैं जो रूस और नाटो के बीच सीधी जंग की आशंका को भड़का रही हैं। यूक्रेन की धरती पर रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों के बारे में रिपोर्ट है कि इस 13 सितंबर की देर रात तक अंतिम फैसला लिया जा सकता है। 13 सितंबर की सुबह यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर वॉशिंगटन पहुंचे। इसके बाद राष्ट्रपति बाइडेन से उनकी मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन के मिसाइल प्रयोग पर लगे प्रतिबंध हटाने पर चर्चा की। रूसी मीडिया ने खुद ये माना है कि राष्ट्रपति बाइडेन नाटो की मिसाइलों से रूस पर हमले की इजाजत को हरी झंडी देने वाले हैं और इसी के साथ राष्ट्रपति पुतिन ने नाटो से सीधे युद्ध की घोषणा कर दी है। व्लादिमीर पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि नाटो देशों के हथियारों से हमले हुए तो यह रूस की संप्रभुता पर खतरा माना जाएगा और ऐसे में रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य होगा। रूस ने यह भी कहा है कि अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले की इजाजत दी जाती है तब भी यूक्रेन ऐसे हमले करने में सक्षम है। क्योंकि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें मिल जाएंगी लेकिन उसके पास लॉन्ग रेंज प्रिसीजन सिस्टम चलाने वाली फौज नहीं है। लॉन्ग रेंज हमले सैटेलाइट इंटेलिजेंस से किए जाते हैं, यूक्रेन के पास सैटेलाइट नहीं है। इसीलिए पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के लॉन्ग रेंज सिस्टम देने का मतलब नाटो के प्रिसीजन स्ट्राइक विशेषज्ञों का युद्ध में खुद उतरना होगा। पुतिन के बयान से साफ है कि नाटो देश यूक्रेन युद्ध में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। बीजिंग में मौजूद रूस के उप रक्षा मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन की शर्तों पर बातचीत का दबाव बढ़ाने के लिए नाटो देश जंग में अपनी फौज उतारने वाले हैं। नाटो की इसी बड़ी तैयारी को देखते हुए रूस ने भी अपने परमाणु ट्रायड को वॉर रेडी कर दिया है और लॉन्ग रेंज हमलों की प्लानिंग में शामिल ब्रिटेन को चेतावनी देने के लिए उसके क्षेत्र में अपनी सेना भी भेज दी है।